वो 56 इंच का सीना आज तक हिंदुस्तान को 6 बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दे पाया। वो 56 इंच का मन की बात जरूर करते हैं अकेले में बैठ के, लेकिन आपके सामने 6 बार वो हाजिर नहीं हो पाए। कितने 56 इंच का सीना है, आप इस बात के बारे में सोच सकते। क्या आपत्ति है आप लोगों को? मोदी जी का दुनिया में डंका बज रहा है, चीन टाइट है। हमें मोदी जी अगर कह रहे हैं कि हमको भगवान कहो तो कहिए। हमारी जान चली जाएगी। हम किसी भी हद तक हमारे साथ जुल्म जाती होगा, लेकिन हम सिर्फ एक ईश्वर की पूजा करने वाले लोग हैं। उसके अलावा हम कभी किसी को पूज्य नहीं मान सकते। मोदी जी के समर्थक कर रहे हैं कि वो साक्षात मतलब भगवान के अवतार हैं। हिंदुओं से कहना चाह रहा हूँ, जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं 365 दिन 24 घंटा काम धंधा छोड़ दीजिए, बिजनेस छोड़िए, पढ़ाई लिखाई छोड़िए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, तभी देश बनेगा हिंदू राष्ट्र। बिल्कुल। मैं SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से कहना चाह रहा हूँ, बिजनेस व्यापार पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए। संसद के अंदर जब ये कहा जाए धरना प्रदर्शन या धार्मिक कार्यक्रम नहीं होगा, लेकिन जहाँ वो लगा वहाँ धार्मिक कार्यक्रम हुआ ना। रोक तो बाद में लगी ना सर, रोक तो कल लगी ना। अच्छा, बाद में लगी। हाँ। तो इससे पहले क्या भारत क्या धार्मिक राष्ट्र था क्या? इससे पहले भारतीय संविधान में क्या भारत धार्मिक था क्या? भारत तो पहले से ही जो है पंथ निरपेक्ष था ना। तो फिर वो तो पहले भी नहीं होना था, बाद में भी नहीं होना था। मूर्ख, काला दिन और लगातार जो है जुमलेबाजी, इन तरीके के जो शब्द जो आम जनजीवन में यूज किए जाते हैं, ऐसे साधारण शब्दों पर भी रोक लगा दी गई है। कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो जो है उस पर रोक लगाई जा रही है, बोलने की आज़ादी छीनी जा रही है। कहीं ना कहीं नहीं, 100% छीनी जा रही है। अगर इन शब्दों का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप जो भी कहेंगे उसमें आपका विरोध ही नहीं नजर आएगा। आप जो भी बोलेंगे आपका विरोध नजर ही नहीं आएगा। तो मोदी जी का विरोध देश का विरोध है। मोदी जी का विरोध देश का विरोध है, ये आप कह रहे हैं, लेकिन हमारा मानना है, टीवी अखबार कहता है। जी 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 बिल्कुल, मनुवादी अखबार, मनुवादी मीडिया ऐसा कहता है। लेकिन भारत में बहुत सारे लोग भारतीय संविधान के अनुसार भारत को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। उसमें तमाम लोग हैं, जाति धर्म का कोई बंधन नहीं है, सब लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। तो वो संघर्ष को जारी रखते हुए इस चीज को होने नहीं देंगे। तो मोदी जी से क्या आपत्ति है आप लोगों को? मोदी जी का दुनिया में डंका बज रहा है, चीन टाइट है। मोदी जी अगर कह रहे हैं कि हमको भगवान कहो तो कहिए। हमें मोदी जी से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मोदी जी अगर कह रहे हैं भगवान कहिए, तो जो लोग ताकत की पूजा करते होंगे, जो लोग इस तरह से ताकत की पूजा करने वाले लोग हैं, या तमाम किसी को जो गले पे हाथ रख के गला दबाने लगे, जो उसे राम जैसा कह दें, तो कम से कम हम उनमें से नहीं हैं। हमारी जान चली जाएगी। हम किसी भी हद तक हमारे साथ जुल्म जाती होगा, लेकिन हम सिर्फ एक ईश्वर की पूजा करने वाले लोग हैं। उसके अलावा हम कभी किसी को पूज्य नहीं मान सकते। मोदी जी के समर्थक कर रहे हैं कि वो साक्षात मतलब भगवान के अवतार हैं। देखिए, मोदी जी के समर्थक तो पता नहीं क्या क्या कहेंगे। और अभी आपने देखा श्रीलंका कहते हैं, नहीं पता नहीं क्या क्या का मतलब आप समझ सकते हैं कि वो पता नहीं क्या क्या कह सकते हैं। ये इसलिए कि उन्हें आप जैसे लोग, कोई अंधभक्त कहता है, कोई कुछ और भी कह लेता है। तो ऐसे अंधभक्त जिन्हें ईश्वर का ही ज्ञान नहीं है, वो बेचारे किसी को ईश्वर मान लें। वो अज्ञानी हैं, वो किसी को ईश्वर मान लें। लेकिन जिसको कम से कम ये ज्ञान है कि ईश्वर जो है निराकार है और एक है, तो वो कम से कम ईश्वर नहीं मानेंगे। तो हम तो कम से कम नहीं मानेंगे। आपको क्या लगता है, सीरियस सवाल है, आपको लगता है कि मोदी जी अनडेमोक्रेटिक हैं? वो तो कह रहे हैं कि हम चुन के आए हैं, सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री है, 56 इंच का सीना है, जनता ने उनको वोट दिया है, हिंदू हृदय सम्राट बोनस में है। देखिए, 56 इंच के सीने पर मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा सुना कि भारत के फौजी सीमा पर हथियार रहते हुए लात घूंसों से मार के मौत के घाट तक उतार दिए गए। ये 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री के दौर में हुआ है। और अभी तक एक के बदले 10 सिर या एक के बदले 50 सर अभी तक कहीं नज़र नहीं आया। तो 56 इंच के सीने को मैं इसके लिए धन्यवाद कहूँगा कि ऐसा 56 इंच का सीना हो कि हमारे देश का सैनिक, उनके घर का बच्चा नहीं होता, हमारे घर का बच्चा होता है, गरीब परिवारों का होता है, वो लात घूंसों से मारा जा रहा है और 56 इंच के सीने वाला सो रहा है। SDPI के नेता हैं, 56 इंच के सीने पे एक बात मैं कहना चाहूँगा आपसे। जैसे आपने कहा, मोदी जी ने कहा कि 56 इंच का सीना है उनका। वो 56 इंच का सीना आज तक हिंदुस्तान को 6 बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दे पाया।
वो 56 इंच का मन की बात जरूर करते हैं अकेले में बैठ के, लेकिन आपके सामने 6 बार वो हाजिर नहीं हो पाए। कितने 56 इंच का सीन है, आप इस बात के बारे में सोच सकते हैं। आरोप है आप लोग मुस्लिम कम्युनिटी के कि आप लोग धर्म बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, भूख भ्रष्टाचार बेरोजगारी से आप लोग का कोई लेना देना नहीं है। हम धर्म बचाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम भूख और आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा नारा ही है खौफ से आज़ादी और भूख से आज़ादी। 2047 का जो प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है कि इस्लामिक राष्ट्र बनाने की जो है, देखिए अभी हमारे प्रेसिडेंट साहब ने वो भी बताया आपको, वो कोई एजेंडा नहीं है, वो एक बुक है जो सच्चर का, जिसमें सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी उसमें वो भी वो है। तो वो एक मुसलमानों को 2047 200 वहाँ पर किस स्टेज पे होना चाहिए वो उसका रिकॉर्ड है। जो 100 साल आज़ादी से अब तक मुसलमान कहाँ पहुँचा वो उसका रिकॉर्ड है, ना कि इस्लामिक राष्ट्र का। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है जो मीडिया, गोदी मीडिया पूरी तरह से चला रही है। अब मैं आपको उदयपुर का केस बताता हूँ। उदयपुर में एसडीपीआई का नाम आया कि जो मस्जिद बना रहे हैं, लखनऊ में सबसे बड़ा मस्जिद बना दिए जी योगी जी का आदेश था। वो योगी जी का स्पेशली कहा, योगी जी ने उसमें लुलु जो यूसुफ साहब हैं उन्होंने स्पेशली उनसे कहा है आप कीजिए बनाइए मैं आपके साथ हूँ। योगी जी का बिल्कुल स्पष्ट उसमें कहना था। उन्होंने नमाज को बोला होगा क्या? देखिए आपने उसे मस्जिद कहा, मुझे नहीं पता वो क्या है, आपने कहा वो जो वहाँ बना है उसमें योगी जी ने स्पष्ट लफ्ज वर्ड में कहा कि आप बनाइए मैं आपके पीछे खड़ा हूँ। यूसुफ साहब से जो उसके ऑनर हैं उससे कहा गया। मैं आपको नमाज के मुद्दे पर मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए असल में मैंने अभी क्या कहा कि अंधभक्त हमारे अज्ञानी है बेचारे। जब ईश्वर सब जगह विद्यमान है तो हम तो नमाज यहाँ भी पढ़ सकते हैं और वहाँ भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जिनको ऐतराज़ है, जिनके लिए एक सीमित जगह है कि उनका वो इतने कुंठित मानसिकता के लोग हैं, उनका भगवान बहुत संकुचित है, उन्हें डर है, वो इस तरह का प्रोपोगंडा कर रहे हैं। आप लोग उनके साथ क्यों दे रहे हैं? शंभू भाई आपने एक चीज़ और देखी होगी, आपने देखा होगा जो मुसलमान है वो ट्रेनों में नमाज पढ़ लेते हैं, तो ट्रेन मस्जिद बन गई क्या? कुछ लोग होते हैं एयरपोर्ट में नमाज पढ़ते हैं। क्यों इस तरह के मुद्दे को आप भी हमारी पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया हमारे लिए मस्जिद है। टाइमिंग है ना सर, मैं कट्टर हिंदुओं से अगर हम मैं कट्टर हिंदुओं से कहना चाह रहा हूँ जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं 365 दिन 24 घंटा काम धंधा छोड़ दीजिए, बिजनेस छोड़िए, पढ़ाई लिखाई छोड़िए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, तभी देश बनेगा हिंदू राष्ट्र। बिल्कुल मैं SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से कहना चाह रहा हूँ बिजनेस व्यापार पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए। मैं एक बात बाइंड अप करूँगा, जो अभी हम लोग मजाक कर रहे हैं ये पत्रकारिता ये भी नहीं है, लेकिन सोचिए इस देश में टीवी और अखबार में पिछले 7 सालों से यही चल रहा है। आपके बच्चे मर रहे हैं, बेरोजगारी है, गरीबी है, भुखमरी है। SDPI ने आज प्रदर्शन किया है डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए, हिंदू और मुस्लिम के लिए नहीं, न धर्म बचाने के लिए। लेकिन आपको टीवी और अखबार में लगातार धार्मिक मसलों पर बहस दिखाई जा रही है और कहीं ना कहीं आप अपने वाजिब सवाल जो रोजी रोटी का है, नौकरी का है, हक हकूक़ का है, वो भूल कर धर्म के मकरजाल में फंसते जा रहे हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। ना ये पत्रकारिता है जो मैं अभी कर रहा था और न वो पत्रकारिता हो रही है जो टीवी अखबार कर रहा है। धन्यवाद।